एंड गेट, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक निवेशी संकेतों, संकेत को अंग्रेजी में सिग्नल कहते हैं, संकेतों का गुणन। एंड गेट में भी दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और आर गेट में भी दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। जबकि एक अकेला गेट है जिसका नाम है नॉट गेट, उसमें केवल एक ही इनपुट होता है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेता है कि आर गेट में निवेशी होते हैं ओनली वन, ओनली टू, मोर देन टू, ऐसे लिखा रहेगा। तो आर गेट हो या एंड गेट हो, इसमें इनपुट सिग्नल दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन नॉट गेट में केवल एक निवेशी होता है। तो इसमें दो या दो से अधिक निवेशी संकेतों का क्या करना, हमें गुणा करना है। गुणा करने के लिए हमें तो व्यंजक प्राप्त होना चाहिए ना। व्यंजक का नाम क्या है? बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक इसका कैसे लिखते हैं? a इंटू बी इक्वल टू वाई, लेकिन हम यहाँ इंटू नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे a एंड b इक्वल्स वाई, ऐसा पढ़ा जाएगा। ये बूलियन व्यंजक हो गया। दूसरा लिखते हैं इसका परिपथ प्रतीक, कि सर्किट में इसको कैसे शो किया जाता है। इसका जो परिपथ प्रतीक है वो डी शेप में बनाया जाता है ऐसे। इसमें दो इनपुट रखे जाएंगे और इनपुट्स का नाम ए एंड बी मान लीजिए है, और आउटपुट के लिए एक टर्मिनल वाई रहेगा। तो ये आउटपुट है, जबकि ए और बी क्या है? इनपुट है। इसमें दो ही इनपुट नहीं, दो या दो से अधिक भी इनपुट हो सकते हैं। और ये लॉजिक क्या है? एंड। एंड का सर्किट सिंबल ऐसा होता है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना होता है हमें इसका? एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ बनाने के लिए हम दाब कुंजियों का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो कुंजी ए और बी रहेगी उसे सीरीज में जोड़ना है। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। जब आर गेट था तो किस कॉम्बिनेशन में जोड़े थे दोनों कुंजियों को? समांतर में। एंड गेट में किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। कैसे बनाएंगे परिपथ? इसके लिए दो कुंजी लेंगे और दोनों कुंजियों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा, लाइक दिस, जैसे कि हम यहाँ जोड़ रहे हैं। ये दो की है, एक है की ए और एक है की बी। ये दोनों इनपुट का काम करेंगे और आउटपुट के लिए एक एलईडी या स्पीकर यूज़ करते हैं। जो परफेक्ट लगे वो आप प्रयोग कर सकते हो। और सोर्स के लिए कोई सेल या बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो मान लेते हैं ये बैटरी 5 वोल्ट की है। ये आपका एक प्रेस की ए है, एक प्रेस की बी है। दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज, श्रेणी क्रम में है। और इस श्रेणी क्रम में इनके आउटपुट के लिए हमने क्या यहाँ लगा रखा है? एक एलईडी। अगर ये एलईडी ऑन है तो बिट 1 यूज़ करिएगा, एलईडी ऑफ है तो बिट 0 यूज़ करेंगे। अगर ये कुंजियाँ ओपन है तो बिट 0, और अगर कुंजी बंद है तो बिट 1 का प्रयोग करना है। जब ये कुंजी बंद होगी तभी धारा आगे प्रवाहित होगी, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इस पूरे परिपथ को आप ध्यान से समझिए। मान लो यहाँ बैटरी या सेल से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ तक तो आई एम्पियर धारा बनेगी। अगर मैंने इस पहले वाले की को बंद कर दिया, प्रेस किया, ऐसे दब गया, तो ये सर्किट जुड़ जाएगी और यहाँ से धारा प्रवाहित होते हुए यहाँ तक आ जाएगी, आएगी ना। लेकिन क्या इसके आगे जा सकती है? जब तक इस दूसरे वाले कुंजी को भी बंद नहीं करेंगे तब तक ये एलईडी तक धारा नहीं जा पाएगी। जानकारी स्पष्ट है? अब इसी का उपयोग करके हम लिखते हैं इसकी ट्रूथ टेबल को। चौथा केस सत्यता सारणी। जो सत्यता सारणी बनती है वो इन्हीं 4 केसेस पे बनेगी। पहला केस इसमें क्या रहेगा भाई? ए बी, आउटपुट के लिए ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई। ये ए और बी इनपुट है, जबकि वाई क्या है? आउटपुट है। इसमें केस 1 पहला केस लेते हैं हम। फर्स्ट केस ये है, थ्री एंड लास्ट इज 4। 4 केस यहाँ बनेंगे।
इसमें से फर्स्ट केस में क्या करना है, ए ओपन रहना चाहिए, यानी कुंजी ए ओपन है, कुंजी बी भी क्या है, ओपन है, तो क्या एलईडी ऑन होगी, नहीं, एलईडी क्या होगी, ऑफ। अर्थात अगर आपने ए को बिट 0 बी को बिट 0 किया है तो 0 इंटू 0 भी क्या आएगा। अब मान लेते हैं कि ए कुंजी को बंद कर दिया गया, ए क्लोज्ड हो गया और बी क्या है, ओपन है, तो क्या एलईडी ऑन होगी, नहीं। ए को बंद करके अगर बी को ओपन रखोगे तब भी धारा आगे नहीं जाएगी और एलईडी ऑफ ही रहेगी, तो एलईडी हो गई ऑफ। अर्थात जब हमने लिया बिट 1 और बी का बिट 0 तो 1 एंड 0 बिकम्स 0। थर्ड केस में ए को ओपन करते हैं और बी को क्लोज्ड कर देते हैं, तब बताओ आप क्या एलईडी ऑन होगी। अगर ए ही ओपन है तो यहीं से धारा आगे नहीं जाएगी, बी को बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अर्थात अभी भी एलईडी क्या है, ऑफ ही है। सो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ए के लिए बिट 0 बी के लिए बिट 1, तो 0 इंटू 1 दैट इज़ 0 एंड ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0। और लास्ट केस में क्या करेंगे, ए को भी बंद कर दिया गया और बी कुंजी भी क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। दोनों कुंजी को ऐसे बंद कर दिए तो धारा सीधा एलईडी तक पहुंच जाएगी और ये एलईडी हो जाएगी ऑन। अर्थात ए इज 1 बी इज 1 देन ए एंड 1 एंड 1 बिकम्स 1। ये है इसका ट्रूथ टेबल। और इसके बाद हमें प्राप्त करना है कि एंड गेट को रियलाइज कैसे करते हैं, यानी एंड गेट प्राप्त करना। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। एंड गेट प्राप्त करना, देखो एंड गेट प्राप्त करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, डायोड्स। एंड गेट को प्राप्त करने के लिए भी डायोड का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से आर गेट में डायोड जोड़े थे उसके जस्ट अपोजिट क्रम में यहाँ पर हम डायोड को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं ध्यान दीजिए। एक डायोड है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को इस तरीके से शो करेंगे, डायोड D1 और ये डायोड D2 है। इस पर इनपुट होगा, आउटपुट होगा। तो ये त्रिभुज देख रहे हो, ये धनात्मक क्षेत्र होता है और ये रेखा ऋणात्मक क्षेत्र होती है, यानी N क्षेत्र और ये P क्षेत्र होता है। इन दोनों के आउटपुट पर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ना है R और प्लस एक बैटरी जोड़नी है यहाँ पर। ठीक ऐसे यहाँ पर भी एक बैटरी जोड़नी है, लेकिन पहले इसको हम डी शेप में बना दें, तब उसके बाद बैटरी जोड़ते हैं। लाइक दिस। ये है आउटपुट Y, अर्थ एंड है। जो आउटपुट है इस पॉइंट C से होकर ही जाएगा। और ये प्रथम डायोड है D1 और ये द्वितीय डायोड है D2। इन दोनों डायोडों को एक बैटरी से जोड़ना है, दो टर्मिनल के रूप में रखते हुए। बट जो बैटरी हम यहाँ जोड़ेंगे उसके पॉजिटिव वोल्टेज को लेना है, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थात अर्थ एंड, जिससे कि नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो सिर्फ हमको ये मिलेगा 5 वोल्ट का विभवांतर प्लस 5 वोल्ट, जो कि यहाँ पर रहेगा। अब कभी ए को यहाँ जोड़ेंगे 5 वोल्ट पर, कभी बी को 5 वोल्ट पर, कभी ए और बी दोनों को ग्राउंड करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट करेगा फंक्शन। बट जो बैटरी जितने वोल्टेज की आपने यहाँ जोड़ा है 5 वोल्ट का, ठीक 5 वोल्ट का आप यहाँ भी बैटरी जोड़ेंगे रेजिस्टेंस के लिए, और उसी मोड में जोड़ेंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव मोड में ही इसको भी जोड़ा जाएगा। यानी यहाँ भी विभव को हमें धनात्मक ही लेना है और ऋणात्मक सिरा क्या करना है, अर्थेड करना है, जिससे ये धरती के साथ जुड़ने पर ये न्यूट्रल हो जाए, यानी ऋणात्मक विभवांतर हमें प्राप्त ना हो।
तो ये 5 वोल्ट का विभवांतर क्रिएट कर सकता है। ऐसे बैटरी का मैंने उपयोग किया है। ठीक है, ये हो गया इसका परिपथ आरेख। ऐसे ही कंबाइन करके हम एंड गेट को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये आउटपुट यही है, तभी ये बनेगा, नहीं तो ये एंड गेट का लॉजिक बनेगा ही नहीं। पिछले वाले में आर था, वो आर में इस अतिरिक्त बैटरी की आवश्यकता। क्षेत्र से ऋण क्षेत्र को ऋण क्षेत्र से जोड़ते हैं बैटरी के साथ तो फॉरवर्ड होता है, और अगर निगेटिव रीजन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और पॉजिटिव रीजन को निगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाए तो ये रिवर्स मोड में होता है। और जब रिवर्स मोड में होता है तो कोई आउटपुट नहीं मिलता, जब फॉरवर्ड में होता है तभी करंट मिलती है। ठीक है, जंक्शन से हो करके। तो ये तो पूरा परिपथ आरेख हो गया। अब इसमें 4 केस है, उन 4 केसेस को हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये ऑपरेट करेगा। तो इसमें पहला केस लिखता हूँ मैं, केस 1, ध्यान दीजिएगा। प्रथम केस है कि जो A और B टर्मिनल्स हैं, इनपुट टर्मिनल, इन दोनों को ग्राउंड कर दिया जाए। यानी A अर्थ एंड B अर्थ एंड, हिंदी में इसको भू संपर्कित कहते हैं। क्या कहते हैं? भू संपर्कित। ये जो देख रहे हो बना हुआ चित्र, इसको क्या बोलते हैं? भू संपर्कित, अर्थात भूमि से जुड़ा हुआ। तो ये भू संपर्कित है। अगर हम A और B दोनों को अर्थिड कर देते हैं, पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं, तो ध्यान दीजिए, जो निगेटिव रीजन है वो अर्थ के साथ जुड़ गया, निगेटिव रीजन दूसरे वाले का भी कहाँ जुड़ा हुआ है? ग्राउंड से। और ये जो बैटरी 5 वोल्ट की है, ये देखो, ये 5 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आके डायोड D1 से भी जुड़ा हुआ है और डायोड D2 से भी जुड़ा हुआ है। जुड़ा है कि नहीं? सो अगर हम A और B दोनों को ग्राउंड करते हैं तो इसका पॉजिटिव रीजन पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ जुड़ रहा है, इसलिए दोनों डायोड क्या होंगे? फॉरवर्ड होंगे। यानी अगर A अर्थड है, B अर्थड है, तो इसमें डायोड D1 भी होगा फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड किस बैटरी के द्वारा? इस बैटरी के द्वारा नहीं, जो रेजिस्टेंस के साथ लगी हुई बैटरी, ये 5 वोल्ट की बैटरी इन्हें क्या बना देती है? फॉरवर्ड। और D2 भी हो गया फॉरवर्ड। अब अगर D1 और D2 दोनों फॉरवर्ड है, ठीक है, तो जब ये दोनों फॉरवर्ड होंगे तो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा? 5 वोल्ट का। क्यों 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा? क्योंकि यहाँ से धारा प्रवाहित होगी और डायोड D1 और डायोड D2 में जाएगी, तो निश्चित है इस बैटरी के विभव में पतन होगा। तो बैटरी का ये जो पॉजिटिव प्लेट का 5 वोल्ट पोटेंशियल था, वो इस प्रतिरोध के कारण क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। और ड्रॉप हो जाएगा तो इस सिरे पर, अर्थात C पॉइंट पर हमें जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो क्या मिलेगा? 0। अर्थात जो आउटपुट है वोल्टेज है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक सिरा तो पहले से ही पृथ्वी से जुड़ा है, तो निगेटिव का वोल्टेज तो 0 है ही, और जो पॉजिटिव 5 वोल्ट का पोटेंशियल था वह पोटेंशियल भी इस रेजिस्टेंस द्वारा क्या कर दिया गया है? ड्रॉप कर दिया गया है, विभव पतन हो गया है। तो यहाँ कोई विभवांतर अब बचा ही नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज के रूप में क्या मिला हमको? 0। सो ऐसे में अगर A की वैल्यू क्या आती है? 0, और B के लिए बिट क्या यूज़ करते हैं? 0, तो आउटपुट भी हमको क्या मिलता है? 0 मिलता है। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या ये स्क्रीन पे है? सेकंड केस में हम A को 5 वोल्ट पे रखते हैं और B को कर देते हैं अर्थिन। तब क्या होगा? अगर A को आपने 5 वोल्ट पे किया तो निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव 5 वोल्ट से जुड़ा, और निगेटिव जब पॉजिटिव से जुड़ेगा तो ये किस मोड में जाएगा? रिवर्स मोड में। जब ये रिवर्स मोड में होगा तो यहाँ कोई भी करंट पास आउट होने वाली नहीं है D1 से, तो D1 हो गया रिवर्स मोड। और D2 के बारे में क्या होगा भाई? देखो, D2 के लिए जो B सिरा है वो आपने अर्थ से लाके इसे जोड़ दिया, तो जब आप अर्थ से इसको जोड़ते हो तो ये निगेटिव रीजन तो ग्राउंड पे चला गया, और जो ये पॉजिटिव रीजन है, धनात्मक क्षेत्र जिसे P क्षेत्र कहते हैं,
यह पी क्षेत्र देखिए किस बैटरी से जुड़ा हुआ है, इस 5 वोल्ट की बैटरी से। तो ये +5 वोल्ट का विभवांतर सीधा आरोपित हो जाएगा किस पर, डायोड D2 के धनात्मक सिरे पर। तो ये पॉजिटिव रीजन पॉजिटिव वोल्टेज से जुड़ जाएगा और ऐसे में ये डायोड D2 फॉरवर्ड मोड में हो जाएगा। तो D2 हो जाएगा फॉरवर्ड। D2 फॉरवर्ड हो गया। अब ये जब D2 फॉरवर्ड होगा तो यहाँ बैटरी से करंट पास आउट होगी रजिस्टार वाली बैटरी से, और इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ कितना विभव पतन मिलेगा हमको, 5 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट का विभव पतन कहाँ मिलेगा, इस रेजिस्टेंस के सिरों पर। तो ये पृथ्वी से पहले जुड़ा होने के कारण निगेटिव प्लेट जो है 0 वोल्टेज पर है, और जो पॉजिटिव वाली 5 वोल्ट पर थी उसका भी वोल्टेज इस रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है, विभव पतन हुआ है। इसलिए आउटपुट के नाम पर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आई है? ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू हो गई 0। इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है हमको, 0। ध्यान से समझिएगा। ऐसे में ए को हमने क्या लिखा, ए के 1 और बी के लिए बिट क्या लिखा गया, 0। तो आउटपुट तब भी क्या मिला है, 0 ही मिला हुआ है। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में जो ए है इसको अब की बार ग्राउंड से अटैच करते हैं और बी को कितने वोल्ट पे डाल देते हैं, 5 वोल्ट। इसको यहाँ से इसको ग्राउंड से जोड़ देते हैं। तब क्या होगा, ए अर्थड हो गया भू संपर्कित और बी को 5 वोल्ट पे रखा गया। अब क्या होगा, जो ए वाला है ये आपने कहाँ से जोड़ दिया, टर्मिनल भाई डायोड D1 के ए टर्मिनल को जोड़ दिया ग्राउंड से। तो ग्राउंड से जोड़ दिया तो निगेटिव वाला ग्राउंड हो गया, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो अब कहाँ से जुड़ जाएगी, इस 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ेगी ना। तो ये पॉजिटिव रीजन पॉजिटिव से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। जब पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव रीजन पे लगेगा तो ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, अर्थात D1 हो गया फॉरवर्ड मोड में। और D2 का क्या हाल है, D2 का देखो निगेटिव रीजन किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव प्लेट से, यानी ऋण प्लेट को आपने धनात्मक वोल्टेज से जोड़ दिया है। अब ये किस मोड में चला गया, रिवर्स मोड में चला गया। तो डायोड D2 हो गया रिवर्स, और जो रिवर्स में है उसके लिए कोई करंट या वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होता, ये हम जानते हैं जनरल डायोड के लिए। तो ये जो D2 है ये रिवर्स मोड में है और D1 किस मोड में है, फॉरवर्ड। अब D1 अगर फॉरवर्ड है तो निश्चित है कि इस 5 वोल्ट की बैटरी से ऐसे करंट निकलेगी और इधर से प्रवाहित होते हुए ग्राउंड में जाकर ऐसे 0 हो जाएगी। यानी ये सर्किट यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो जब ये सर्किट कंप्लीट हो गई तो जो 5 वोल्ट का धनात्मक वोल्टेज यहाँ आप देख रहे हो, वह वोल्टेज इस प्रतिरोध द्वारा क्या कर लिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा। अर्थात कोई रेस्ट वोल्टेज यहाँ धनात्मक प्लेट पर नहीं मिलेगा। और ऋणात्मक प्लेट पहले से ही ग्राउंड है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तो ऋण प्लेट पर तो कोई वोल्टेज है ही नहीं पहले से। जो धन प्लेट पर 5 वोल्ट का वोल्टेज था वो अब इस रजिस्टार द्वारा कंज्यूम कर लिया गया। तो नेट वोल्टेज की वैल्यू सी पर अभी भी क्या है, 0 है। अर्थात आर के लिए वोल्टेज तो 5 वोल्ट आ गया, लेकिन आउटपुट वोल्टेज अभी भी क्या है, 0 है। अर्थात जब ए के लिए बिट यूज़ किया गया 0 और बी के लिए यूज़ किया गया बिट 1, तब भी हमको आउटपुट क्या मिला है, 0। और लास्ट चौथा केस है, फोर्थ केस में, कि हम इन दोनों को क्या करें, 5 वोल्ट से ऐड कर देते हैं, यानी धनात्मक क्षेत्र से। तो ए को भी 5 से और बी को भी 5 से ऐसे अटैच कर दिया गया। तो अब देखो, अगर ए को मैं 5 वोल्ट पे रखता हूँ तो पहला डायोड D1 का निगेटिव क्षेत्र पॉजिटिव वोल्टेज से अटैच हो गया और दूसरे का भी निगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज से अटैच हो गया। तो जब निगेटिव रीजन को पॉजिटिव वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं तो किस मोड में जाते हैं, रिवर्स। तो दोनों डायोड इस समय किस मोड में होंगे, जब दोनों रिवर्स मोड में होंगे तो क्या कोई करंट दोनों से मिलेगी। तो क्या ये बैटरी से करंट आगे जाएगी, कोई बैटरी से करंट ही आगे नहीं जाएगी, क्योंकि सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है। अब इस बैटरी से जब कोई करंट आगे नहीं जाएगी तो क्या यहाँ विभव पतन होगा, नहीं होगा।
भाई विभव पतन के लिए तो V बराबर I इंटू आर होता है ना, जब जब करंट होगी तब तब विभव पतन होगा, जब करंट ही नहीं होगी तब विभव पतन नहीं होगा। तो अब जब दोनों रिवर्स मोड में है तो आगे करंट को फ्लो होने का कोई मार्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर नेट करंट की वैल्यू 0, और करंट की वैल्यू 0 होने से विभव पतन का भी मान क्या होगा 0, अर्थात यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो 5 वोल्ट विभवांतर है वह 5 वोल्ट विभवांतर यहाँ बना रहेगा। सो ऐसे में चौथे केस में क्या करना है, ए को 5 वोल्ट और बी को भी 5 वोल्ट पे रखना है। इसका मतलब ए है 1 और बी भी क्या है 1 है। जब दोनों 5 वोल्ट पे रहेंगे तब ऐसे में आर के सिरों का विभव पतन क्या होगा 0, और विभव पतन 0 होने के कारण हमें आउटपुट पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल मिल जाएगा, अर्थात y की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आई है? सो यही आपके 4 केस है। अब इन 4 केसेस को इकट्ठा लिख दें तो बन जाएगा सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी कैसे बनेगी वो देखते हैं। ट्रुथ टेबल बना सकते हो ना आप, a इंटू बी इज इक्वल टू वाई। क्या ये स्क्रीन पर है? इसे नोट कर लीजिए तब इसके आगे बताएं। पूरा तो स्क्रीन पे ला के रहूँगा, नहीं आएगा।